बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्ताइन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने एक फैसला कर लिया है, उन्होंने ठान लिया है कि वो बाजवा साहब को एक्सपोज करेंगे और जो भी माजी की बातें हैं सारी वो खुल के बताएंगे। उसी तरह परवेज अली साहब ने भी ठान लिया है कि वो भी इंटरव्यू देकर बाजवा साहब की सपोर्ट करेंगे और उनको डिफेंड करेंगे। अब अगर देखा जाए तो उनके आपस में इख्तलाफात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन खुलकर नहीं आ रहे आमने सामने, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो इसीलिए वो इख्तलाफात जिस किस्म के भी हों लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। अब इमरान खान साहब ने जैसे बयान दिया कि बाजवा साहब डबल गेम कर रहे थे और जो जो बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो पहले मोनिस अली साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम बाजवा साहब के कहने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, और उस स्टेटमेंट के ऊपर परवेज अली साहब ने भी मोहर जब्त कर दी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने बाजवा साहब को जरिया बनाया और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो बाकी इंटरव्यू के अंदर परवेज अली साहब से जब पूछा गया क्या इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं, क्या असेंबली आप डिसॉल्व करेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए 4 महीने तो मुमकिन नहीं है असेंबली डिसॉल्व हो, क्योंकि इमरान खान साहब भी खड़े नहीं हो सकते, चल फिर नहीं सकते, तो इसीलिए मार्च तक तो मुमकिन नहीं है कि असेंबली डिसॉल्व हो। उनका मतलब यह है कि असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो बाकी बुज़दार साहब के हवाले से भी कुछ बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो परवेज अली साहब, बात यह है कि जब बुज़दार साहब हुकूमत में थे तब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब आप हुकूमत के अंदर हैं, हुकूमत आपकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। यह समझने वाली बात है, क्योंकि बुज़दार साहब जब हुकूमत में थे, अगर इमरान खान साहब उन्हें कहते कि असेंबली डिसॉल्व करनी है, वो 1 मिनट भी देर ना करते और समरी के ऊपर साइन करके इमरान खान साहब को दे देते कि ये लें। लेकिन परवेज अली साहब सिर्फ जुबान दे रहे हैं। अब जैसे इमरान खान साहब से पूछा गया इंटरव्यू के अंदर कि आपको समरी साइन करके परवेज अली साहब ने दी है, उन्होंने कहा जी मैं जब चाहूं वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। इसका मतलब कि समरी उनको नहीं दी गई। उसी तरह परवेज अली साहब ने भी इंटरव्यू के अंदर यही बोला कि जी हमारी जुबान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देखिए इमरान खान साहब जब आवाज देंगे कि असेंबली तोड़नी है, मैं कहूंगा ये ले टूट गई। इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं परवेज अली साहब। मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो समरी, जैसे कि एआरबी न्यूज ने बताया कि समरी पे साइन करके इमरान खान साहब को दी जा चुकी है और इमरान खान साहब के हाथ में जब भी असेंबली डिसॉल्व करना चाहे। बिल्कुल भी मैं समझता हूं ये एक गलत खबर थी, क्योंकि परवेज अली साहब एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे आते हैं। अब देखें, जब वो किसी के इशारे पे आते हैं पार्टी के अंदर, हुकूमत उनको दिलवाई जाती है। अच्छा, वो माजी की चले बातें हैं। अब भी अगर असेंबली डिसॉल्व करने का इमरान खान साहब अगर कहते हैं परवेज अली साहब को कि असेंबली डिसॉल्व करनी है, पहले परवेज अली साहब एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करेंगे, पूछेंगे, मशवरा करेंगे, इजाजत लेंगे कि असेंबली डिसॉल्व करनी है कि नहीं करनी। अगर वो कहते हैं कि हमारा कोई अमल दखल नहीं है सियासत के अंदर, अब हम अलहदा हो चुके हैं इस चीज से, आपकी मर्जी, आप जो फैसला करना चाहें, तब तो वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, नहीं तो मुश्किल है। नहीं तो फिर परवेज अली साहब 100 बहाने करेंगे, असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। और इसके अलावा परवेज अली साहब ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब अब लोगों को समझना शुरू हो चुके हैं। मैं भी यही समझता हूं। देखिए, इमरान खान साहब जो 4 से 5 दिन में उनके साथ अभी चल रहा है, अगर वो अभी भी लोगों को समझना नहीं शुरू करते, अगर अभी भी लोगों को नहीं समझ सकते, तो फिर कभी नहीं समझेंगे वो। तो अभी समझ लेना चाहिए उनको, लोगों को। तो बाकी इसके अलावा जो इमरान खान साहब से जो इख्तलाफ है, जो वो स्टेटमेंट देते हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब बात यह है कि अगर सबसे बड़ी आपकी गलती थी, आपको एहसास हो चुका था, तो जब आपकी हुकूमत जा रही थी तब भी आपने ऑफर की, उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की, हालांकि गलती का एहसास आपको पहले हो चुका था। तो उस चीज को अगर ना देखें तो 1 से 1.5 महीना पहले कामरान खान के शो के अंदर इमरान खान साहब ने हुकूमत को तजवीज दी कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी चाहिए। हालांकि आपको गलती का एहसास तो बहुत पहले हो चुका था। जो आपने पहली एक्सटेंशन दी वो आपने इसलिए दी थी क्योंकि बाजवा साहब आपकी फेवर में थे, और जिस तरीके से खैर हुकूमत आई थी, जिस तरीके से पंजाब हुकूमत बनी, जैसे मोनिस अली साहब ने कहा था कि बाजवा साहब ने आपके लिए दरियाओं का रुख मोड़ दिया था, पहले तो वो कंडीशन थी, इसलिए आप भी खुश थे। एक्सटेंशन भी उस टाइम जाहिर सी बातें बनती थी फिर, लेकिन जब एक्सटेंशन के बाद बाजवा साहब ने मुंह फेर लिया,
تب عمران خان صاحب کو غلطی کا احساس بھی ہوا، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب پھر بھی باجوہ صاحب کے ریٹائر ہونے تک ان کو ایکسٹینشن آفر بھی کرتے رہے، حکومت کو تجویز بھی دیتے رہے۔ تو اب دیکھیں، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ والی سٹیٹمنٹ ان کو سائٹ پہ کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے میڈیا پہ آ کے دینا، کیونکہ ماضی کی جو ایک ویڈیو کلپس ہوتے ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری کی ساری موجود ہوتی ہیں، اس لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا میں سمجھتا ہوں بہتر نہیں ہے۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، باقی فیس بک پیج کو آپ فالو کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔